बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेट यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अच्छा, यू के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट है वो दिए हुए हैं, उसके अलावा ए और बी सेट जो है उनके एलिमेंट्स जो है वो दिए हुए हैं। कहते हैं वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ फॉर दी सेट्स, यानी इन सेट्स के लिए डिमॉर्गन्स लॉ को जो है वो कहता है एक तो वो उसको वेरीफाई करो, और सेकंड कहता है ड्रा वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम जो है वो आपने ड्रा भी करना है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो लिखते हैं कि डिमॉर्गन्स लॉ क्या है। अच्छा जी, डिमॉर्गन्स लॉ जो है ये हमारे पास दो लॉज हैं इसके। पहले हम जो है ना, एक लॉ तो ये है कि ए यूनियन बी, अगर इसका हम कंप्लीमेंट लें तो ये आपके पास आता है जी ए का कंप्लीमेंट। अब यू है तो यहाँ इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है, ये डिमॉर्गन्स लॉ एक है। अच्छा, अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड जो है पहले उसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट है। तो ये कंप्लीमेंट लेने से पहले हमें पहले जो है ए यूनियन बी जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी, पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स लिखते हैं, वो हमारे पास है ए बी सी डी जी एंड एच। अच्छा, उसके बाद यूनियन का साइन लगाएंगे और बी के एलिमेंट्स लिखेंगे सी डी ई एफ और जे, ठीक है। अच्छा, अब यूनियन हमने लेना है, तो यूनियन में हमने दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट के अंदर लिखना है। तो वो हमारे पास तरतीब से हम लिख दें ए बी सी डी, उसके बाद ई लिख दें तरतीब से ई एफ, फिर जी एच और जे। ये आपका ए यूनियन बी आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने अब लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट लेना है, और जब भी हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से वो सेट जो है, अब ए यूनियन बी को हम जो है उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, या उसको कहेंगे कि यू डिफरेंस ए यूनियन बी। अब पहले हम जो है यू के एलिमेंट्स लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट वो आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। अच्छा, ये लिखा। अच्छा, अब डिफरेंस इसमें से किसका लेना है, ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी के हम एलिमेंट्स लिखते हैं, वो आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। ये आपका जो है वो ए यूनियन बी है। अच्छा, अब जब भी हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो हमें क्या करना, हमें यू के एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन साथ देखना है कि इनमें से अगर तो कोई बी ए यूनियन बी में मौजूद है तो वो आपने नहीं लिखना। तो अब देखें, ए सेट है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई एफ जी एच आई एक ऐसा एलिमेंट है कि जो यू में तो है लेकिन वो ए यूनियन बी में नहीं है। तो हम यहाँ इसका जो है आई जो एलिमेंट जो है इसमें लिख देते हैं। ठीक, ये हम इक्वेशन 1 इसको हम कहते हैं। अब इसी तरह हम राइट साइड पे आते हैं। अच्छा, राइट साइड में हमने ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले हम जो है वो ए कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ए कंप्लीमेंट आपके पास आ जाएगा यू डिफरेंस ए। पहले ए के कंप्लीमेंट एलिमेंट्स लिखते हैं, तो आपके पास आ जाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ये आपके यू का मैंने लिख लिया सेट। अब इसमें से डिफरेंस ए के साथ लेना, तो ए के एलिमेंट्स लिखेंगे हम, तो वो आपके पास है ए बी सी डी जी एंड एच। अगेन उसी तरीके से अब यू के हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन उसमें से ये ए के एलिमेंट्स जो है वो नहीं लिखने, वो निकालते जाएंगे। तो आपके पास जो है पहले देखें ए उसमें है, नहीं लिखेंगे, बी ए में है, नहीं लिखेंगे, सी वो भी है, डी है, फिर उसके बाद ई नहीं है, ई लिख लेंगे,
ई के बाद एफ वो भी लिख लेंगे, उसके बाद जी वो है वो नहीं लिखेंगे, एच वो भी है, तो इसके बाद आई और जे, यानी हमने यूनिवर्सल एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन उसमें से एक जो है वो उसमें से डिफरेंस करके या निकाल के। अब इसके बाद हम बी कम्प्लीमेंट लेते हैं। बी कम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा यू डिफरेंस बी। अब यू के एलिमेंट्स पहले लिखे, वो आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। अच्छा, इसके साथ हम डिफरेंस लेंगे बी के एलिमेंट्स, वो आपके पास सी डी ई एफ और जे। अच्छा जी, अब यू के एलिमेंट्स लिखते जाते हैं हम, ये वाले एलिमेंट्स उसमें से ये नहीं लिखने, तो हमारे पास सेट आ जाएगा ए लिख लेंगे, ए के बाद बी आ जाएगा, सी नहीं लिखेंगे, सी के बाद डी भी नहीं लिखेंगे, ई एफ उसके बाद जी आ जाएगा, एच भी आ जाएगा और आई। ठीक है, जे नहीं लिखेंगे क्योंकि जे जो है वो आपका बी में मौजूद है, तो ये बी कम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा। और अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, वो है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले ए कम्प्लीमेंट वो हमारे पास आ गया जी, ए एफ आई और जे। इसका हमने कम्प्लीमेंट लेना है जी बी डैश के साथ। तो बी डैश के एलिमेंट क्या आपके पास, ए बी जी एच और आई। ठीक है, अच्छा अब दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन है, तो हम देखें दोनों में सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो कॉमन है, आई इधर है और आई उधर है, इसके अलावा बाकी कोई एलिमेंट्स दोनों में सेम नहीं है, तो आई हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 हम पुट करते हैं। अब देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर आपका डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना इस क्वेश्चन नंबर 5 का, उसने कहा था कि आपने वेन डायग्राम जो है वो उससे भी जो है आपने रिप्रेजेंट करना है। अच्छा देखिए, ये वो वैल्यू जो मैंने अभी निकाली है वो सारी की सारी वैल्यू जो है मैंने इस शीट के ऊपर लिख ली है। अच्छा अब देखो, यू हमारे पास ये था, ए सेट था और ये बी के वैल्यूज मैंने लिखी हैं। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ए यूनियन बी फाइंड किया था और ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इसी तरह राइट हैंड साइड में आपका ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, और उसका मैंने इंटरसेक्शन लिया, तो आप अच्छा दोनों सूरतों में आपके पास आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई थी। अच्छा अच्छा, अब इसी साइड को हमने वेन डायग्राम की मदद से जो है वो शो करना है, ये डिमॉर्गन्स लॉ को। अच्छा अब ये देखो, ये रेक्टेंगल जो है ये आपका यू कहलाता है, यूनिवर्सल सेट है। अच्छा इसमें ये सेट आपका ए है और ये सेट बी है। अच्छा अब जब मैं इनको शो करूँगा तो देखिए इसके अंदर ए और बी के दरमियान ये देखो सी और डी जो है इधर भी है और सी और डी जो इधर भी है, तो इसका मतलब सी और डी को मैं जो है कॉमन लिख दूंगा। ठीक है, ये कॉमन पोर्शन जो उसमें लिख दिया। उसके बाद जो आपके ए के एलिमेंट्स हैं उनको लिख दें, तो वो मेरे पास क्या है, बाकी ए बचता है, एक बी है, उसके बाद सी डी यहाँ मैंने लिख दी है और इसके बाद जी एच। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास ये एलिमेंट्स थे, उसमें सी डी क्योंकि कॉमन था और बी उसको मैंने पहले लिख लिया और उसके बाद बाकी एलिमेंट्स मैंने लिख दिया। अब बी की तरफ आए, बी के हमारे एलिमेंट्स हैं सी डी ई एफ जे। सी डी मैंने लिख ली है, तो बाकी आपके पास ई एफ जे जो है वो उसको यहाँ एक ई लिख देता हूँ, यहाँ एफ लिख देता हूँ और यहाँ मैं जे लिख देता हूँ। ये ए और बी के एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। अच्छा उसके बाद देखें आपका ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे भी आ गया, सिर्फ आई एक वैल्यू है वो नहीं लिखी, वो आपका ए और बी सेट से बाहर मैंने ये यहाँ वैल्यू लिख दी। ठीक है, ये आपका जो है ना यूनिवर्सल सेट और उसका ए और बी जो है वो वेन डायग्राम के अंदर मैंने शो कर दिया। अच्छा अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखें ए यूनियन बी जो है वो कौन सा एरिया आता है। तो अब देखें ए यूनियन बी का अगर मैं देखूं तो आप इसके अंदर जो है ना आपकी ये जो वैल्यूज़ है ना ए यूनियन बी की, वो आ रही है, अगर उसको मैं लिखूं तो वो ये पोर्शन है, यानी ये वाला हिस्सा। ठीक है, यानी क्योंकि हमने यूनियन लेना है, तो यूनियन में क्या होता है कि ए और बी की तमाम वैल्यू जो है ना
ये वाला पोर्शन जो है ना आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये पोर्शन आपका जो है वो ए यूनियन बी का ये वाला। अब देखो इसमें एलिमेंट्स भी देखेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, अब जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेते हैं, यानी यू माइनस ए यूनियन बी करते, तो उसका आंसर हमारे पास आई आया था। तो आई का मतलब क्या है कि ये वाला हिस्सा ए यूनियन बी का छोड़ के बाकी आप कौन सा हिस्सा आपके पास आ जाता है वो आप जो है उसको शो कर दें। वो हिस्सा हमारे पास आता है जी, उसको मैं अगर शो करूं तो वो ये वाला हिस्सा जो है आपके पास आ जाता है। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये वाली, ठीक है, यानी ए यूनियन बी को छोड़ के ये बाकी हिस्सा जो है ना आपका ये वाला पोर्शन, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है ना उसका आंसर आ जाता है। ये वर्टिकल लाइन जितनी मैं ड्रा कर रहा हूँ ये आपका जो है ना ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह जो है वो राइट हैंड साइड पे आ जाए। राइट हैंड साइड में आपका ये सेट जो है वो तो उसी तरह ही होगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा। इसी तरह ये सी और डी आपके इसी यहाँ लिखे होंगे, और ये ए सेट है, और इसके अंदर आपके पास ए बी जी एच होगा, और इधर ये सेट बी है, इसके अंदर ई एफ और जे है, और आई आपके पास जो है वो बाहर जो है वो। अच्छा अब देखें इस ए कम्प्लीमेंट, इसमें ए कम्प्लीमेंट की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला हिस्सा जो एक है इसको छोड़ के तो बाकी आपने सारे का सारा लिखना है। तो उसमें कौन सा आपके पास सेट आ जाते हैं, वो देखो वो आपका ये वाला हिस्सा जो है वो आ जाता है। ठीक है, ए छोड़ना है, बाकी आपके पास ये, ठीक है, ए नहीं आना इसमें। ठीक है, ये ए से बाहर वाला हिस्सा जो है ये सारा आपका ए कम्प्लीमेंट में आ जाता है। इधर भी ये वाला पोर्शन जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल जितनी मैंने लाइन लगाई है ये आपका जो है ए कम्प्लीमेंट में है। ठीक है, इस तरह। अच्छा इसी तरह बी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट में हम लिखेंगे तो क्या आएगा, ये वाला बी वाला पोर्शन छोड़ के बाकी सारा पोर्शन जो है ना वो आपका बी कम्प्लीमेंट में आ जाएगा। यानी ये बी का सेट नहीं लिखना, तो इसके अलावा बाकी जितना भी है उसको मैं अगर वर्टिकल लाइन में शो कर दूं तो इस तरह आ जाएगा। ये देखें, बी वाला हिस्सा नहीं आएगा इसमें, बी छोड़ के बाकी आपकी ये सारी लाइनें जो हैं वो आपके पास या, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन जो है ना आपका ये बी कम्प्लीमेंट को शो करता है। ठीक है, अब देखो इसको वैसे भी देखें तो इसके अंदर कौन सा आ जाता है, बी कम्प्लीमेंट। बी छोड़ के बाकी सारा आपका जो है यू माइनस बी, यानी बी छोड़ कर बाकी उसमें एलिमेंट्स आपके कौन सा आ जाते हैं, ए बी जी एच और आई। आई ये बाहर वाला हिस्सा है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एंड के ऊपर जो है वो आपके पास आ जाता है कि कौन सा आपने हिस्सा लिखना है, वो है ये देख, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपने। तो अब इंटरसेक्शन ले, हॉरिजॉन्टल लाइन थी पहले मैंने शो की, फिर उसके बाद मैंने वर्टिकल लाइन शो की थी, तो कौन सा हिस्सा ऐसा है जो दोनों में जो है वो, यानी ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, तो वो देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है आपका आ जाता है जहां आपकी लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरफ की है। यानी ये वाला हिस्सा जो है ना आपका ये, ठीक है, जहां आपकी स्क्वायर बने हुए हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस आई हुई हैं। तो ये आपका, अब देखें यहां से हम देखें ये, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें वहां भी आपके पास जो आया था ये बाहर वाला पोर्शन आया था, और इधर भी हम देखें तो आपके पास जो है, तो ये जो है ना वही जो क्वेश्चन जो आपने डी मॉर्गन्स लॉ था उसको वेन डायग्राम की मदद से हमने जो है दोनों को कलर किया, तो हमें पता चला कि दोनों सूरतों में उसका आंसर जो है वो सेम आता है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना उसका एक डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो प्रूव किया है। अच्छा अब इसका सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ जो है, डी मॉर्गन्स ला, अच्छा वो कौन सा है, वो है कि जी अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी हो, इसका कंप्लीमेंट हो, तो ये आपके दैट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब ये भी हमने जो है वो प्रूव करना है, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी
पहले आप ए की वैल्यूज़ लिखें, वो आपके पास है जी ए बी सी डी जी और एज, वो लिखी। उसके बाद इंटरसेक्शन लिखें और बी की वैल्यू जो आपके पास सी डी ई एफ और जे। अच्छा, अब इन दोनों में देखें इंटरसेक्शन कौन सा है, कौन सी वैल्यू दोनों में पाई, वो सी और डी है, तो हम इसमें लिख देंगे जी सी और डी, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अच्छा, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका कंप्लीमेंट। तो जब हम कंप्लीमेंट लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू यू माइन डिफरेंस ए यूनियन बी। अब पहले हम यूनिवर्सल सेट जो है आपका, उसकी वैल्यूज लिखेंगे, वो आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ये आपकी डिफरेंसेस में से ए इंटरसेक्शन बी लिखे, वो अभी हमने फाइंड किया सी और डी। अच्छा, अब हमने ये यू के एलिमेंट्स जो है वो लिखने हैं, लेकिन उसमें ये सी डी ना हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स नहीं, तो सी डी छोड़ के बाकी हमारे पास आ जाएंगे जी ए बी, उसके बाद सी डी छोड़ दिया तो ई एफ जी एच आई जे, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह अगर राइट हैंड साइड की तरफ जाएं, राइट हैंड साइड में आपने ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो पहले मैं ए कंप्लीमेंट फाइंड करता हूं। ए कंप्लीमेंट आपके पास आ जाएगा यू डिफरेंस ए, यू के एलिमेंट्स लिखेंगे हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, और डिफरेंस इसका लेंगे हम ए के साथ। ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी जी और एज। अच्छा, अब यूनिवर्सल में से ये वाले एलिमेंट्स ए बी सी डी जी एच जो है, हम अगर इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे या उनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो है जी ई एफ जी, ई एफ जी नहीं आएगा, ई एफ आई और जे, ठीक है, ये ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब उसके बाद हमने बी कंप्लीमेंट पहले फाइंड करना है, बी कंप्लीमेंट आपके पास आ जाएगा यू डिफरेंस बी, अगेन यू के एलिमेंट्स लिखे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये यू के मैंने लिखा, इसमें से बी वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, सी डी ई एफ और जे। अब सेट जब लिखेंगे तो ये वाले 5 एलिमेंट्स जो है उसमें से निकाल देंगे और बाकी एलिमेंट्स सामने लिखने हैं, तो वो मेरे पास आ जाएंगे, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, जी एच और आई, ठीक है, ये हम बी कंप्लीमेंट आ गया हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड करना है, राइट हैंड साइड पे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स है हमारे पास ई एफ आई एंड जे, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो बी कंप्लीमेंट के हमने लिखने हैं, वो ये है, यूनियन इनका लेना है, यूनियन लिखें, और बी कंप्लीमेंट के ए बी जी एच और आई, ठीक है, वो लिखें। अब यूनियन लेना है तो इसका मतलब दोनों के एलिमेंट्स को हम तरतीब से जो है वो लिख देंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ए बी ई एफ जी एच आई और जे। अच्छा, अब देखें ये जो लेफ्ट हैंड साइड इसको मैं अगर 1 कह दूं और राइट हैंड साइड को मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दूं, तो हम यहां से कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड जो है डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर आपका डिमॉर्गन लॉ जो है वो ए इंटरसेक्शन बी
होल कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये तो होगा हमारा, हमने डिमॉर्गन लॉ जो है उसको वेरीफाई कर दिया। इसी क्वेश्चन का जो है हम जो है वेरिफिकेशन ऑफ वेन डायग्राम करते हैं। अच्छा, अब देखिए ये हमारा जो है ना वेन डायग्राम था, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अच्छा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो यहाँ से पहले मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी लूँ तो अब देखिए यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी कौन सा आएगा, ये वाला पोर्शन जो है इंटरसेक्शन बी आएगा, ये वाला। ठीक है, जो ए और बी में कॉमन है, ये वह हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको मैं शो कर दिया ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब जब मैं ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पूरे यू में से ये वाला पोर्शन जो है वो छोड़ के बाकी मैं लिखूंगा। तो अगर मैं उसको जो है वो लाइन से ड्रा करूं तो समझ लें कि ये वाली जो लाइंस है ना मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये वाली, ठीक है, ये मेरा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो शो कर रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो दरमियान में पोर्शन है वो छोड़ देना है, बाकी आपके पास जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन वाला पोर्शन आ रहा है वो आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो आंसर होगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपका शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। अच्छा, अब आप राइट साइड पे आए तो राइट साइड में सबसे पहले हम देखें जी ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि यू में से ए छोड़ के बाकी सारा है। ठीक है, अब ये देखो ये वाला पोर्शन जो ए का जो हमने लिखाया हुआ है इसको छोड़ दूं तो बाकी मेरे पास जो है वो कौन सा आ जाता है, ये देखें, ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो शो कर देता हूँ। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ए छोड़ के बाकी ये जितनी भी लाइंस हैं ये आपका जो है ए कंप्लीमेंट को जो है वो शो कर रहा है। ये ए नहीं शो करना ए सेट के अलावा बाकी सारा जो है ना आपका ए कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, ये वाला होगा। ठीक है, ये तमाम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपका ए कंप्लीमेंट। अच्छा, अब उसके बाद मैं बी कंप्लीमेंट देखते हैं कि बी कंप्लीमेंट क्या होगा। अच्छा, बी कंप्लीमेंट में क्या होगा, ये बी का पोर्शन छोड़ के बाकी सारा होगा। सपोज जो है मैं वो वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, यानी बी वाला पोर्शन नहीं होगा, बी के अलावा बाकी सारा पोर्शन जो है ना वो आपका वो बी कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, ले ये बी वाला मैंने छोड़ दिया, बाकी मैं सारी लाइन जो है ना वो हॉरिजॉन्टली जो है वो शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये अच्छा, ये नहीं होगा। अच्छा, अब देखो दोनों सूरतों में, अच्छा जब एक किया तो ये जो आपकी वर्टिकल अपना हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो आपका ए कंप्लीमेंट था और जो वर्टिकल है वो आपका बी कंप्लीमेंट है। और अब हमने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट को कंबाइन करना है। तो उसमें आपके पास कौन सा पोर्शन आ जाएगा, उसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो दोनों आपके पास आ जाएंगी। तो अब इधर देखें, इसमें भी वो जो हमने जो ड्रा किया था उसमें ये वर्टिकल लाइन जो है वो शो की थी। तो वर्टिकल लाइन ये वाला दरमियान वाला हिस्सा छोड़ के बाकी सारा लेफ्ट हैंड साइड जो है ना आपकी थी। अब यहाँ भी देखें ये वाला पोर्शन छोड़ के बाकी आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है वो आपके ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट को शो करते हैं। अगर मैं यहाँ इसको अगर शो करना चाहूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके कौन सी लाइनें आ रही थी, तो यहाँ से मैं पता चला कि आपके पास जो वर्टिकल लाइन थी ना वो आ रही हैं, वर्टिकल लाइंस जो हैं इस डायग्राम को ऊपर वाले डायग्राम में। ठीक है, वो आपका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा, इस साइड पे अगर आऊं तो मैं यहां से पता चल रहा है कि इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो भी इसमें आ रही हैं, वो भी मैं लिख देता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस वो भी इसी में आ रही हैं। और जहां ये दोनों स्क्वायर बन जाते हैं, ठीक है, जो स्क्वायर बने हुए हैं वो भी, तो वो ये वाला पोर्शन जो दोनों इधर भी और इधर भी जो है वो आपस में इक्वल हो जाता है। तो ये आपकी वेरिफिकेशन ऑफ वेन डायग्राम जो है वो थ्रू जो है वो पिक्टोरियल जो है वो हमने शो कर दी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20 एंड a इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू 19, वेरीफाई द फॉलोइंग। अच्छा, फर्स्ट इसमें पार्ट क्या है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यू। अच्छा, अब देखें ए तो हमारे पास ऊपर दिया हुआ है सेट, ए कंप्लीमेंट नहीं है, तो पहले मैं ए कंप्लीमेंट जो है वो फाइंड करता हूँ फर्स्ट पार्ट के लिए।
अच्छा जी, ए कम्प्लीमेंट आपका किसके इक्वल होगा, यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से आपने एक के जो एलिमेंट्स हैं उनको सबट्रैक्ट करना है। तो पहले मैं यू के एलिमेंट्स लिखता हूँ, वो है आज आपके पास 1 2 3 अप टू 20। इसमें से मैं माइनस ए के एलिमेंट्स लिखता हूँ, वो आपके पास है 1 3 5 अप टू 19। अच्छा, अब हमने क्या करना है, कंप्लीमेंट का मतलब क्या कि आपने यू के एलिमेंट्स को लिखना है, लेकिन उसमें आपके ये जो ए के एलिमेंट्स हैं वो नहीं होने चाहिए। तो मैं लिखता हूँ, इसमें आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे जी, अब 1 1 उसमें या नहीं लिखेंगे, 2 लिख लेंगे, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ठीक है। ये सो ऑन जो है वो चलते जाएंगे और ये कहाँ तक जाएंगे, ये आपके 20 तक जो है वो लिखे जाएंगे। ये आपका ए कम्प्लीमेंट आ जाता है। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यू। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उसको मैं लिखता हूँ ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। अच्छा, अब इसमें एक एक एलिमेंट्स लिखेंगे, एक एलिमेंट्स है हमारे पास 1 3 5 एंड सो ऑन 19 तक, और इसके बाद मेरे पास हैं जी एलिमेंट्स ए कम्प्लीमेंट के यू लिखा और ए कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे, वो हमारे पास ये वाले ए कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं, वो है आपके पास 2 4 6 एंड सो ऑन अप टू 20 तक, ठीक है। अच्छा, अब यूनियन लेना है, यूनियन लेने का मतलब क्या है, हमने दोनों के आपके ए और ए कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देना है। तो आपके पास वही सेट 1 2 3 सो ऑन आपके पास 20 तक जो है ना ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। और ये देखें ये कौन सा सेट है, ये आपका अगेन जो है वो यू सेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट डैट इज इक्वल टू यू, ठीक है। नीचे आप लिख दें हेंस प्रूव्ड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो जाता है। अच्छा, इसी तरह सेकंड के लिए क्या है, वहाँ आपके पास है ए इंटरसेक्शन यू जो है ना वो ए के इक्वल है। मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन यू दैट इज इक्वल टू ए। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेता हूँ ए इंटरसेक्शन यू, एलिमेंट्स लिखें, अब ए सेट लिखें, ए सेट दैट इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू 19। अच्छा, उसके बाद आपने इंटरसेक्शन लेना है जी, कौन सा, यूनियन यू के एलिमेंट्स लिखे, वो आपके पास हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 20 तक। अच्छा, अब देखिए यहाँ इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, अब ये तो लगातार आपके 1 से लेकर 20 तक है, ये उसमें से ऑड नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये वाले कॉमन होंगे, तो वो मैं लिखूंगा जब आपके पास आ जाएंगे 1 3 5, ठीक है, सो ऑन अप टू 19। अच्छा, अब ये देखें कि ये कौन सा सेट है, ये अगेन आपका जो है वो ए सेट आ गया, यहाँ मैं लिखता हूँ जी इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ए इंटरसेक्शन यू दैट इज इक्वल टू ए, ठीक है। यहाँ लिख दे आप एंड के ऊपर हेंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड में हम ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। अब ए के एलिमेंट्स आपके पास है 1 3 5 अप टू 19, और इसके बाद ए कम्प्लीमेंट जो है वो ये फाइंड किया हुआ है हमने, ठीक है। वो लिखेंगे इंटरसेक्शन, ये आ जाएंगे आपके पास 2 4 6 अप टू 20 तक। अच्छा, अब देखें दोनों में कोई कॉमन है, ये आपके पास इवन नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाई 2 हैं एंड दीज आर द ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। तो इसका जब हम लेंगे तो आपके पास एम्प्टी सेट आ जाता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी आपकी ए इंटरसेक्शन ए डैश डैश इज इक्वल टू 5, हेंस जो हमारा रिजल्ट है वो प्रूव हो गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो तीनों प्रॉपर्टीज दी हुई हैं ये वैसे भी आपको एमसीक्यूज के हवाले से भी याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। यानी ए यूनियन ए कंप्लीमेंट हमेशा यू के इक्वल होता है, और इसी तरह ए इंटरसेक्शन जो है वो यू ये ए के इक्वल होता है, और इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट के साथ ले तो ये 5। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद भी रखनी है।